भोलेनाथ ने कहा मैया दिखा दे लाला को। मैया बोली बाबा तू जा रो ना जा रो। भोलेनाथ ने कहा मैया जब तक लाला को नहीं दिखाएगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैया बोली बाबा तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है, मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया ने दरवाजा बंद कर दिया। भोलेनाथ मैया के दूसरे दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। मैया ने दूसरों भी दरवाजे बंद किए। भोलेनाथ तीसरे दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। मैया बोली बाबा ना जा रो। भोलेनाथ ने कहा मैया जब तक लाला के दर्शन नहीं कराएगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैया बोली बाबा तू एक बार कह चाहे 10 बार कह, पर मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कब तक नहीं कराएगी मैया? अरे तेरो लाला थोड़ो बड़ो होएगो, घर से बाहर खेलवे जाएगो, मैं जब देख लूंगो। मैया बोली मैं घर में ही बूढ़ो कर लूंगी पर तो नहीं दिखाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा मैया फिर भी एक दिन आएगो, तेरो लाला घर से बाहर जाएगो। कौन सा दिन आवेगो बाबा? मैया तेरे लाला को विवाह नहीं होएगो, घोड़ी पे बैठ के जाएगो, मैं जब देख लूंगो। मैया बोली बाबा जिद करेगो तो फेरे भी घर में ही पड़वा लूंगी पर तो नहीं दिखाऊंगी। भोलेनाथ समझ गए, बोल मैया अब दर्शन नहीं कराएगी। भोलेनाथ गोकुल गांव के बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ ने धूना लगा लिया और धूने पर बैठकर भोलेनाथ उल्हाना दे रहे। अरे कन्हैया भले आदमी, मैं तेरे दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चलकर के गोकुल आ गया और तुमने मुझे पास की पास दर्शन नहीं दिए। मुकी सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जली बरसाया तो क्या। अरे जब रोते रोते हमारा मुंह सूख जाएगा कन्हैया, उसके बाद में तू अमृत की वर्षा करे, ऐसी वर्षा से क्या लाभ। मुख सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जले बरसाया तो क्या। युग लोचन बंदे हमारे हुए, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। अरे रोते रोते हमारी नेत्रों की ज्योति चली जाए और फिर तू हमें आकर के दर्शन दे, ऐसे दर्शन से क्या फायदा। भव सागर में यदि डूब चुका, फिर नाव की नाव को लाया तो क्या। जब हम भव सागर में डूब जाएं फिर तू नाव लेकर के आए, फिर क्या फायदा। और जब जीवहीन रहा जग में, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब हम संसार को छोड़ कर के विदा ले जाएंगे, उसके बाद में तू हमें देख करके मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराने से क्या फायदा। इतने सारे उल्हाने दिए फिर भी कन्हैया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोलेनाथ ने कहा मैं जानू तू कैसा है, मैं तोकू अब से ना जानू, तोकू बहुत पहले से जानू। क्या बिगाड़ा था बेचारी सूफणका ने जो शादी करने आई और तूने उसके नाक कान कटवा दिए। क्या बिगाड़ा था बाली ने जो तूने छुप करके बाण मार दिया। तारो है प्रहलाद ताको बाप मार डारो नाथ। प्रहलाद को तारो तो कौन सो एहसान कर दिया, बाकी बाप को मार दो हिरण्यकश्यप को। तारो है प्रहलाद ताको बाप मार डारो नाथ, और तारो है ध्रुव जाने बालापन गारो है। ध्रुव जी को तारा तब भी कोई एहसान नहीं किया, उसने 5 वर्ष की उम्र में वृंदावन जाके तेरी भक्ति करी है। तारो है हरिश्चंद्र जाको काशी में बिकायो नाथ। हरिश्चंद्र को तारा उस बेचारे को काशी में जाकर के बेच दिया। और तारो है मोर ध्वज जाके सुत पे चलायो आरो है। मोर ध्वज को तारा तो उसके बेटे को तूने आरे से चरवा दिया।
अरे कन्हैया ये कोई तेरा तारना वारना नहीं है, ये तो तूने बढ़िया वाला बिजनेस बना रखा है। महाजन लोग होते हैं ब्याज का भी ब्याज लगा करके जो पैसा लेते, ऐसा तूने धंधा बना रखा है। भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो, भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो, और बिना भक्ति तारो तो तारे वो तुम्हारो है, बिना भक्ति तारो तो तारे वो तुम्हारो है। अरे जो कभी तेरे मंदिर दर्शन करने नहीं गया, कभी दान पुण्य नहीं गया, दान पुण्य नहीं किया, कभी तेरे सत्संग में नहीं गया, ऐसे पापी को तू तार के बतावे तो हम तो को जाने। और इतने सारे उल्हाने जब दिए तो कन्हैया ने पलने में रोना शुरू कर दिया। और ठाकुर जी इतनी जोर से रोए कि मैया सब काम छोड़ करके आई, कन्हैया को पलने से उठा लिया और दुग्ध पान कराने लगी। पर भगवान दूध नहीं पीते, रोते जा रहे। आसपास की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, मैया लाला क्यों रो रो, पतो ना बहना क्यों रो रो। एक गोपी बोली मैया कहीं लाला की हंसली तो ना चली गई, दर्द के मारे रो रो हो गो। एक गोपी बोली मैया लाला की आंख चढ़ रही है, मोकू ऐसो लगे याकू कोई की नजर लग गई दिखे। मैया बोली गोपी सुबह सुबह एक दाढ़ी बारो बाबा आयो और जो लाला के दर्शन करवे की कह रो, मोकू तो ऐसो लगे वो बाबा ही कछु जादू टोना कर गो दिखे। गोपी तू जा और बाबा गांव में कौन डोल रो होगो बाय बुला के ला। गोपी गई महाराज। भोलेनाथ गोकुल गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे धूना लगा करके बैठे थे। गोपी ने जाकर के कहा बाबा कछु जादू टोना उतारबो आवे। भोलेनाथ ने कहा धंधा यही करते हैं, खानदानी काम है, दादा पुरखों से चला आ रहा है, तो चलो बाबा मैया ने बुलाया। गोपी भोलेनाथ को ले गई। अब मैया यशोदा बोली बाबा देख तो को जो भी मंत्र संतर बोलने हो ना दूर ते बोल ली, जो लाला को हाथ नहीं लगाने दो। भोलेनाथ समझ गए, बोला अब हमारी गरज ना है, अब मैया की गरज है। भोलेनाथ बोले मैया मैं तो गोदी में बिठाऊंगा और आराम से उतारूंगा, तो उतरवानो तो उतरवा ले, नहीं मैं चलो। अरे बोल बाबा ऐसा काय क्यों करे, देख मैं लाला को तो दे रही हूं पर जल्दी वापिस कर दीजो। ठीक है मैया। और जैसे मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दियो तो कन्हैया तो जोर जोर से मुस्कुराने लगे। मैया बोली बाबा ला मेरो लाला ठीक है गो वापिस दे। मैया ने कन्हैया को वापिस ले लियो। और जैसे कन्हैया को भोलेनाथ से दूर किया तो कन्हैया को फिर रोबो चालू है गो। मैया बोली बाबा का चक्कर है, तेरी गोदी में जाते ही हंसे, मेरी गोदी में आते ही रोवे। भोलेनाथ ने कहा तेने पूरे मंत्र तो बोल ना दिए मैया, अब भैया के जादू टोना उतरे ना है। मैया बोली बाबा ले अब तू आराम से उतार ले। और मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। अब भोलेनाथ ने जी भर के भगवान का दर्शन किया। अब भोलेनाथ ये सोच रहे हैं अगर कन्हैया के दोनों चरण एक बार मेरे मस्तक पे धराऊं आ जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा मैया मेरे कहने से तू दो काम कर, फिर तेरे लाला को जीवन भर तक कभी नजर नहीं लगेगी। का काम करूं बाबा? मैया एक तो तेरे आंगन में मंदिर बनवा मेरो, और मंदिर ऐसी जगह बनवाइयो तेरे लाला को नहावे धोवे को जितनो पानी है सब मेरे माथे के ऊपर है के निकलतो रहे। तो मैया ने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया जिसका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की। और मैया दूसरा उपाय, मैं जब छोटो हो तो मोकू बहुत नजर लगे करी। मेरी मैया मोकू लेके मंदिर में पुजारी के पास गई। पुजारी ने एक धागा बना के दियो गले में बांधवे को। मेरी मैया ने गले में तो बांधो नहीं, मेरे जूड़ा में बांध दियो। आज भी वो धागा मेरे जूड़ा में लिपटो भयो है। तू एक काम कर, तेरे लाला के दोनों चरण एक बार मेरे माथे पे रख दे, फिर तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। मैया ने कन्हैया को उठाया और दोनों चरण भोलेनाथ के ऊपर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते राजन एक बार नेत्र बंद करके तुम भी इस झांकी का दर्शन अपने हृदय के भीतर करो।
क्या दृश्य बना है। ऊपर से तो ठाकुर जी के चरण है भोलेनाथ के सिर के ऊपर, और नीचे भोलेनाथ माँ यशोदा के चरणों को छू रहे हैं और कह रहे मैया तू धन्य है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक को अपनी गोदी में खिला रखा है। और भोलेनाथ दर्शन करके वहां से चले गए। भगवान 1 वर्ष के नहीं हुए तब तक कंस का भेजा एक राक्षस और आ गया भगवान को मारने के लिए, जिसका नाम था तृणाव्रत। और ये तृणाव्रत बवंडर के रूप में आया। गर्मियों में जो गोल गोल एक हवा घूमती है, तूफानी हवा, इसके रूप में आया। मैया ने कन्हैया को गोदी में ले रखो। कन्हैया ने देखो मेरे मामा बहुत बढ़िया है, रोज नए नए खिलौना मोकू खेलवे को भेज रहे है। सबसे पहले भेजी गुड़िया। गुड़िया कौन थी? पूतना। जाकू मैंने खेली खेल में तोड़ के फेंक दी। बाके बाद में भेजी गाड़ी। गाड़ी कौन थी? सक्टासुर। जाको भी मैंने खेली खेल में तोड़ के फेंक दियो। और अब भेजो हेलीकॉप्टर, आजा। अब कन्हैया ने सोचो मैया ने गोदी में ले रखो, दुष्ट आवेगो मेरे चक्कर में मैया को उड़ा के ले जाएगो, मैया फोकट में मर जाएगी। तो कन्हैया ने का करो अपना वजन बढ़ा दिया। और जैसे वजन बढ़ायो तो मैया कहने लगी बेटा कबो तो तू फूल की तरह बिल्कुल हल्को है जाए, और कबो तू पत्थर की तरह इतना भारी है जाए। मैया को वजन लगा तो मैया ने कन्हैया को आंगन में बैठा दियो और मैया घर के कामकाज में लग गई। तृणाव्रत आयो और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। भगवान ने क्या किया? अपने शरीर का आकार बढ़ाया और दोनों हाथों से तृणाव्रत की गर्दन को पकड़ करके नीचे लटक गए और खेल ही खेल में उसका प्राणान कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान की उम्र हो गई 1 वर्ष की, और शास्त्र कहता है बालक 6 महीने का हो उससे पहले नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। आज वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य से कहा महाराज आप गोकुल में जाओ, और गोकुल में हमारे 2 पुत्र हैं उनका नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य मुनि गोकुल में आए। नंद बाबा से कहा बाबा मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने आया हूँ। नंद बाबा ने कहा महाराज मैं नामकरण ऐसे थोड़ी करूँगा, 10-20 गांव को भोजन जमाऊंगा, मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है। गर्गाचार्य ने कहा महाराज चुपचाप में कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? अगर कंस को पता चल गया कि तुम्हारे घर में 2 बालक हैं तो बाबा इनको वो मरवा देगा। अच्छा महाराज कहाँ करें? बोल गौशाला में चलो। गौशाला में चले गए नामकरण के लिए। मैया यशोदा ने रोहिणी ने कहा करो। मैया यशोदा ने तो रोहिणी को बेटा बलराम गोदी में लियो और रोहिणी ने कन्हैया को गोदी में लियो। आज या पंडित जी की परीक्षा लेंगे या पे कचू आवक ना आवे, और दोनों गर्गाचार्य के सामने बैठ के बाबा करो नामकरण। गर्गाचार्य मुनि बोले यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है ई तेरो लाला ना है, ई रोहिणी को बेटा है, या को नाम राम है। अधिक बल होने के कारण पूरा नाम इसका बलराम पड़ेगा। और मैया एक गर्भ में से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा संकर्षण। मैया ने सोचो ये बाबा को कैसे पता चल गया कि मेरी गोदी में रोहिणी को बेटा है, या को मतलब बाबा जानकार है। मैया ने खुशी के मारे सोने की अंगूठी उतारी और बाबा को दक्षिणा में भेंट कर दी। ले बाबा। अब मैया बोली बाबा मेरे लाला को कहाँ नाम होएगो? गर्गाचार्य ने कहा तेरे लाला को नाम होएगो कृष्ण। मैया बोली बाबा दक्षिणा कम पड़ रही है तो और ले ले, नाम बढ़िया रख, मुंह पे ना है कि वे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कहने के लिए जीभ को हल्का सा मोड़ना पड़ता है तब निकलता है कृष्ण। अब मैया पे कृष्ण के वही नहीं। जो गर्गाचार्य ने कहा मैया तेरे लाला को एक नाम ना है, जैसे जैसे बड़ो होगो जैसी जैसी लीला करेगो ऐसे ऐसे या के अनेक नाम होते चले जाएंगे। पर मैया बोली बाबा अगर मैं या ते कनुआ कह के पुकारूं तो कैसो रहेगो? बोल मैया या को एक नाम कनुआ भी पड़ जाएगा। तो मैया जब भी प्रेम से बुलाती थी तो कनुआ कह करके बुलाया करती थी। दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य मुनि जाने लगे तो मैया ने कहा बाबा भोजन करके जाना। गर्गाचार्य ने कहा यशोदा भोजन फिर कभी कर लेंगे। अरे बोल बाबा नहीं, दोनों बच्चों का नामकरण हुआ है तो बिना भोजन के नहीं जाने दूंगी। अब गर्ग